बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 345। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ, सो बेचून क्यों जान। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा जो निर्णायक निर्णय देते हैं वो ये है, सभी को समझाते हैं कि जिस नूर की बात तुम करते हो वो ईश्वर का प्रकाश है, वो ईश्वर प्रकाश करता है, वो अल्लाह, खुदा, गॉड, इनके प्रकाश से यह जग चलता है। उसने ही यह सूर्य चांद रूपी दीपक जलाए हैं। ये दिन उगता है तो ईश्वर खुदा गॉड की कृपा से उगता है, ये रात होती है तो उन्हीं की कृपा से उगता है। इस तरह की जो बात बोली है नूर की, वो पाक नूर है, अल्लाह का नूर है, पाक नूर है। पाक का तात्पर्य होता है कि उर्दू शब्द, उर्दू कुरान इत्यादि में शब्द का प्रयोग होता है। पाक का तात्पर्य होता है निर्मल, शुद्ध। और यूं कहें कि और शुद्धता से बारीकी में जाए तो वो होता है दिव्य, दिव्यता। तो वो नूर, पाक नूर है, वो क्या है? अल्लाह, खुदा, गॉड, ये तो एक अनुमान काल्पनिकता है। जड़ चेतन दो वस्तु जनादि है प्रसिद्ध जगमाए, इनको परखे बिना बंधन छूटे न। जड़ और चेतन दो वस्तु अनादि हैं, ये अपने आप से हैं और इसी के अनादि संबंध से ये जगत की उत्पत्ति होती है। जगत की उत्पत्ति का तात्पर्य कई कई तरीके से लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। बोलते अरबों खरबों की, वर्षों की गिनती के तादाद पर बोलते हैं। कुरान, पुराण, वेद इत्यादि ग्रंथों में अपने अपने मनमाने ढंग से जो खुद ही काल्पनिक ग्रंथ हैं, उन काल्पनिक ग्रंथों में इस सृष्टि की रचना भी किसी ईश्वर द्वारा बताई जाती है। ईसाई लोग अपनी बाइबल में भी यही कहते हैं कि हव्वा, आदम ने जगत की उत्पत्ति की। उस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को धरती पर भेजा, वो यहां विचरण करने लगे। उन्होंने मना किया था कि वहां एक वृक्ष है, उस वृक्ष का फल मत खाना तो तुम सुखी रहोगे, लेकिन उन्होंने वो वृक्ष के फल खाए, खाते से ही वासना में चले गए। इसी तरह से कुरान में भी, इस्लाम के धर्म कुरान में भी इसी तरीके की कहानी है, मिलती जुलती कहानी। हिंदू धर्म कहलाने वाले जो सनातनी सनातनी चिल्लाने लगे हैं आजकल, वो भी यही बात कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। करोड़ों साल पहले शास्त्र लिख दिए गए। ये सब हवा हवाई बातें हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये इतनी झूठ बात बोलते हैं कि इसमें सिर पैर ही नहीं है। और
और अब तो धीरे धीरे सब इनकी बातें उजागर होने लगी हैं, सब प्रमाण उपलब्ध होने लगे हैं। ये जो इनके अनुमान कल्पना के आधार पर वाणी जाल लिखा हुआ है, शास्त्र लिखे हुए हैं, इनको प्रमाण मानते हैं, लेकिन ये प्रमाण है ही नहीं। ये प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुमान कल्पना के लिखे हुए शास्त्र ये प्रमाण कैसे हो सकते हैं जिसके आधार पर कुछ जमीन से कोई वस्तु नहीं निकली। और इससे अलग इस भारत में कई यात्री आए, यहां बड़े बड़े विद्वान विश्वविद्यालयों में पढ़कर गए, 56 महाविख्यात लोग यहां से पढ़कर गए, और उन्होंने जो भारत के उस समय के तत्कालीन व्यवस्थाओं के बारे में जो लिखा, जो जगहों के बारे में उन्होंने लिखा, जो स्थान उन्होंने लिखे, वो स्थान आज धरती के नीचे खुदाई में मिल चुके। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं मिला कि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ हो या अयोध्या में राम का जन्म हुआ हो, ऐसा प्रमाण कहीं पर नहीं मिला। और इसी चीज को वो नूर नूर कहकर के चिल्लाते हैं। वो परमात्मा का नूर है, वो ईश्वर का नूर है। यही बात सतगुरु कबीर यहां पर निर्णायक स्थिति में समझाते हैं, निर्णय करके देते हैं कि जिस नूर की तुम बात करते हो वो तो जड़ पदार्थों का प्रकाश है। अग्नि चमकती है, उसका रूप दिखता है। पवन चंचल है, वो बहती है। जल भी बहता है लेकिन दिखता है। पवन बहती है, दिखती नहीं है, परंतु उसका जो वेग होता है, उस वेग से प्रभावित वस्तुएं हिलती जुलती हैं, टूटती गिरती हैं, वो अवश्य देखी जा सकती हैं। जब आंधी तूफान आते हैं, बड़े बड़े पेड़ वृक्ष टूट कर गिरते हैं, मकान गिरते हैं, भूचाल आते हैं, ये सब देखे जा सकते हैं। लेकिन जल भी चंचल है, वो भी बहता है, लेकिन वो देखा जा सकता है। धरती ये प्रत्यक्ष रूप में देखी जाती है। आकाश जो चारों तरफ, इस पृथ्वी के चारों तरफ आवरण बना हुआ है, वो भी हम देखते हैं। लेकिन जिस नूर की जो बात करते हैं, वो नूर किसका है? वही नूर लोग अपने दिल को साफ नहीं करके, छल कपट पाखंड उस दिल में अर्थात हृदय में भरकर, तरह तरह के आडंबरों को रचकर, ईश्वर खुदा गौड़ के प्रकाश को, नूर को कहकर बताते हैं। अपने मनगढ़ंत तरीके से शास्त्रों को लिखकर जो बताते हैं, वो बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। साहिब कहते हैं कि ये जो नूर की बात होती है, ये तो झूठ है। इस झूठे नूर को सूर्य चमकता है, वो ये कहते हैं कि वो ईश्वर खुदा गौड़ क्या इशारे पर चलता है? नहीं, सूर्य एक जड़ पदार्थ है, वहां हीलियम गैस जलती है। 80 करोड़ सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां पर है। पूरा ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। धरती की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश उसका फैल रहा है। धरती तो उसमें से जो नवग्रह की बात होती है, जहां पर देवता बताकर नवग्रहों को प्रस्तुत किया जाता है, उनका प्रकाश बताया जाता है। कितनी झूठी मानिंदियां हैं। धरती भी उसमें 5वें नंबर का ग्रह है। धरती उस सूर्य से इतनी छोटी है कि 80 पृथ्वियां उस सूर्य के धरातल पर रखी जा सकती हैं। सूर्य प्रकाश करता है, सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है और उसका प्रकाश परिवर्तित होकर चांद को प्रकाशित करता है। चांद स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा जिसे है कहते हैं, चांद कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, वह स्वयं प्रकाशित नहीं है।
सूर्य का प्रकाश धरती से आकर टकराता है और वह परिवर्तित होकर के चंद्रमा को टकराता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, रात में दिखता है। तो ये प्रकाश सब अनुमान कल्पना जड़ के पदार्थ हैं, जड़ के प्रकाश हैं, जो अपने आप में है, इन्हों किसी ने नहीं बनाया। ये जड़ पदार्थ चमकने वाले भी हैं, घूमने वाले भी हैं, चलने वाले भी हैं। ये इनकी करतूत हैं, इनका सारी क्रियाएं हैं। ये ईश्वर खुदा गौड़ कैसे हो सकती हैं, ये वह नूर कैसे हो सकती हैं। सोई नूर पहचान, सदगुरु कहते हैं कि वो जो स्वयं नूर है वो ईश्वर खुदा गौड़ अल्लाह का नहीं, क्योंकि अल्लाह खुदा गौड़ ईश्वर ये तो सब काल्पनिक नाम तुमने ही डाले हैं, इस मानव ने ही डाले हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है, मानव के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। इसी ने यह पहचाना कि यह जीव कब पानी में जन्मा, अर्थात तो सामने आया। जीव की पहचान, जीव का प्रकाश जड़ के साथ मिलने से चमकता है, जड़ पदार्थ के साथ में रहता है, तब इसका नूर चमकता है, अर्थात कार्य चमकता है। और अगर ये जड़ के साथ नहीं है तो इसका नूर भी नहीं दिखता। अर्थात जीव के प्रकाश का प्रतिरूप जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ में पड़ने के पूर्व भी चेतन स्वरूप जीव प्रकाशित है, अपने आप में प्रकाशित है। वह नूर है, वो एक दिव्य नूर है। वही नूर पहचानने की बात होती है, वही नूर है, उस नूर को पहचान। अब उसको कैसे पहचाना जाए, ये बात यहां पर सामने आती है कि उस नूर को पहचाना जाए तो कैसे पहचाना जाए। और जो लोग पहचान नहीं सके, उन्हीं लोगों ने इस संसार में मनगढ़ंत कहानियां रच रच करके, शास्त्र लिख लिख करके, कोई ने खुदा, कोई ने गौड़, कोई ने अल्लाह, कोई ईश्वर परमात्मा, ये पदवियां रच रच कर इस चेतन स्वरूप जीव की ही पदवियां रची और बता दिया गया अल्लाह खुदा गौड़ वो आसमान में बैठा सभी को चलाता है। वो पहचान ही नहीं पाए, उन्हें तो अपना व्यापार चलाना था और वो चला रहे हैं। तो यही बात, निर्णायक बात सतगुरु कबीर यहां पर कहते हैं कि उसको पहचान, वो क्या है। तो साहिब आगे इशारा करते हैं, जाग से किए जग हुआ। वो कौन है? ये सारा संसार जिसके कार्य करने से जग बना, रचा। संसार को रचने वाला कौन? वही सत्य सनातन नूर है, जिसे सत्य सनातन नूर, सत्य सनातन धर्म की परिभाषा देकर के लोग झूठा आडंबर मिथ्यावाद फैलाते हैं। वही सत्य सनातन ये चेतन स्वरूप जीव है, यह अनादि है। सारी रचना इस जगत की जितनी भी हम देखते हैं, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक हम जितनी भी रचनाएं संसार में देखते हैं, बदलाव देखते हैं, वो सब चेतन स्वरूप जीव का ही नूर है। उससे ही सब चीज बनी है। बनाने वाला, मिटाने वाला, रचने वाला, पालन करने वाला ये चेतन स्वरूप जीव ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। निर्णायक बात यहां पर आती है कि यह जीव के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये वही नूर है जो अपने आप में है। इस नूर को जगाने की, चेतन की नूर को जगाने की जड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस नूर से सारे नूर प्रकाशित होते हैं। जिस तरह से कई तरह के कांच एक कमरे में जड़ दिए जाएं और वहां एक छोटा सा बल्ब बिजली का जला दिया जाए, उस बिजली के बल्ब से जो रोशनी निकलती है वह रोशनी उस कमरे की दीवार पर लगे हुए
शीशों पर पड़ती है तो परिवर्तित होकर कई तरह की रोशनियां वहां निकलती हैं। ठीक वैसी ही बात है, नूर तो चेतन स्वरूप जीव का है और वह परिवर्तित होकर कई कई रंगों रूपों में इस संसार को रचता है, दिखता है और हमें सोचने लगते हैं कि यह तो कोई परमात्मा का रूप है और हम अल्लाह खुदा गॉड की मान्यता बनाकर जानते हैं कि यह तो अल्लाह का वो नूर है, खुदा का, गॉड का, ईश्वर का, परमात्मा का नूर है। ये सब रचे रचाए मनगढ़ंत शब्द हैं। शब्द रचना से वाणी रचना होती है और कई कई शब्दों का उच्चारण किया गया तो चेतन स्वरूप जीव के आधार पर किया गया। यहां हमें ये बात समझनी होगी कि इस देह में अगर चेतन स्वरूप जीव है तो वाणी उच्चारण है, शब्द का निर्माण है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से गद्य पद्य सब बनते हैं। तो जिसकी सत्ता से इंद्रियां चलती हैं, जिसकी सत्ता से यह देह चलती है, जिसकी सत्ता से संसार की रचना होती है, वही तो मूल है। मूल प्रकाश तो वही है। मूल प्रकाश से परिवर्तित प्रकाश कितने कितने प्रकार का हो सकता है। अब इस चेतन स्वरूप जीव की परिवर्तित प्रक्रियाएं देखिए आप, कितने रंगों का निर्माण किया। प्राकृतिक पदार्थों से जड़ पदार्थों को पहचान करके कई तरह के रंगों को निकाला, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, काला, सफेद। सतगुरु ने कहा कि रंग ही से रंग उपजे, सब देख रंग देखा है एक। आज की तारीख में 12 रंग मूल रूप से हमें मिलते हैं। काला, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, केसरिया, जामुनिया, सलेटी, मलेटी, इस तरीके के 12 कलर हमको दिखते हैं। 12 कलरों में से अलग अलग शेड बना करके हजारों प्रकार के कलर निकलते हैं। और जब कहीं पर कोई प्रोग्राम होते हैं जहां पर कांच की रोशनियां, तरह तरह के रंगीन रोशनियां जहां निकाली जाती हैं, आजकल तो बल्ब भी ऐसे बनाए गए हैं, तरह तरह के रंग, जब उनको जलाते हैं तो उनमें से जो प्रकाश निकलता है कई कई रंगों में निकलता है। तो ये सब रचने वाला कौन है? कोई खुदा गॉड अल्लाह तो नहीं, परमात्मा तो नहीं। ये तो सब रचे तो इस चेतन स्वरूप जीव ने ही रचे, इस देह में मानव देह नहीं रचे। कोई पशु पक्षी ने या कीड़े मकोड़ों ने तो नहीं रचे। हाँ, जुगनू ऐसा होता है जिसके पूंछ में एक ऐसा पदार्थ होता है जो रात के अंधेरे में चमकता है। ये सब प्राकृतिक है। यहां कोई खुदा गॉड की कोई वो प्रकाश नहीं है। बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं रात को चमकती हैं। तो ये एक जड़ पदार्थ है। उन जड़ पदार्थों को पहचान कर, जानकर, आजकल रेडियम नाम का एक पदार्थ है, उसका पेंट बनाया जाता है। रात में रोशनी उस पर पड़ती है तो वो चमकता है। रोड पर साइन बोर्ड लिखने के काम में वो आता है। जब अंधेरे में वो रोड नहीं दिखता, लेकिन उस पर जैसे ही रोशनी पड़ती है वो दूर से चमकता है। रेडियम नाम का पदार्थ। ये क्या है? ये कहां से आया? कोई खुदा अल्लाह गॉड ने थोड़ी दिया। ये सब चेतन स्वरूप जीव ने इस मानव देह में रहकर पहचाना, जाना और उसका प्रयोग सीखा। तो ये सब नूरों का नूर, चेतन स्वरूप जीव का जो नूर है वो ज्ञानाकार रूप है, ज्ञानाकार नूर है। वो नूरों का नूर, मूल रूप का नूर, उस नूर को बेचून कह दिया, अर्थात बेनमून कह दिया, अर्थात
वो चीनने लायक नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, नकार दिया, उसे नकार दिया। सकारात्मक रूप से क्या लाए? सकारात्मक रूप से लाए कि वह अल्लाह, खुदा, गॉड, परमात्मा, ईश्वर का रूप है, वह प्रकाश है। सकारात्मक रूप से ये लाए। और जीव के चेतन स्वरूप, जीव का जो असल नूर है, मूल नूर है, उसे नकारात्मक घोषित कर दिया। यह कुछ नहीं है, अल्पज्ञ है। सदगुरु कहते हैं जिसे तुम अल्पज्ञ कहते हो, जिसे तुम प्रतिभास कहते हो, जिसे तुम क्षणिक विज्ञान कहते हो, वही तो मूल है। अगर ये मूल नहीं है तो बाकी के जो तुमने मान्यताएं बनाई हैं ये नहीं है। बेचैन तो वो है जो तुमने मान्यता बनाई है, बेनमून तो वो है जो तुमने मान्यता बनाकर पत्थर की मूर्तियां गढ़ गढ़ कर मंदिर में रख दी, उनके आगे नाक रगड़ते हुए बेनमून है। वो चीना नहीं जा सकता, चीनने लायक ही नहीं है, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसे क्या चीनोगे, क्या जानोगे। जो नहीं है उसे भी जानना चाहिए, जो है उसे भी जानना चाहिए, फिर ये निर्णय करना चाहिए कि क्या चीज सत्य है। और ये कब होगा? कि जब तुम्हारा दिल पाक होगा। सोई नूर दिल पाक है। वापस इस बात पर आते हैं कि जब तलक दिल पर दिल नहीं, अर्थात जब हृदय में जो विचार बनता है, वो हृदय को स्थिर रखकर विचार अगर जब तक नहीं किया जाए, तब तक और स्वयं स्वरूप, निज स्वरूप, निज रूप, निज नूर नहीं देखा जा सकता। उसे पाक किया जाए, अर्थात उसे निर्मल किया जाए। मल विक्षेप आवरण हृदय से निकाला जाए, तब वह नूर दिखेगा। जो पाक नूर है, जो असल नूर है, जो निज रूप कहता है, जैसे सगुणों परखिया सो पारख निज रूप। जो पारख निज रूप है, उसे परखने के लिए क्या करना होगा? इस हृदय को निर्मल बनाना होगा, क्योंकि इसमें छल कपट पाखंड मल विक्षेप आवरण जमा हुआ है। क्यों जमा हुआ है? कि हर मानव अपने स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थी होकर जीता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए छल कपट पाखंड, अनुमान ग्रंथ, अनुमान कल्पना की वाणियों को रचकर संसार में फैलाता है। जब तक ये अनुमान कल्पना नहीं निकले, काल संधि झाई की वाणी समाप्त न हो, इनको दरकिनार नहीं किया जाए, जब तक दिल में से, हृदय में से इनको निकालकर बाहर नहीं फेंका जाए, तब तक ये दलदल साफ नहीं होता। तब तक ये दलदल साफ नहीं होता। मल विक्षेप आवरण के नाम से जाना जाता है। मल पाप से बनता है। पाप झूठ बोलकर, सबसे बड़ा झूठ पाप है। कहा भी है कि झूठ बराबर सच, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कदम कदम पर हम झूठ बोलकर पाप कमाते हैं, पाप करते हैं। पैसा कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, अपने मान बढ़ाई ऐश्वर्य का करने प्राप्त करने के लिए झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। वह पाप हमारे हृदय में जमता है और उसी के आधार, उसी अध्यास के आधार पर हम व्यवहार करते हैं संसार में। तो जो निज नूर है, जो निज रूप है, उसका प्रकाश दब जाता है, छिप जाता है। और जो कृत्रिम प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश का तात्पर्य है कि आज के रूप में हम बिजली से रूप बनाते हैं, कई कई तरह के रोशनियां का जन्म देते हैं। लाल, पीली, हरी, गुलाबी, कई तरह की रोशनियां हम बनाते हैं।
मकान की सुंदरता के लिए कई कई तरह के प्रकाश हम सजाते हैं। ये प्रकाश से किसी प्रकार का काम नहीं होता। अंधेरा दूर होता है, बाहर से हमको दिखने लगता है। हम इस संसार में रहते हैं, रात होती है, अंधेरे में हमें कुछ दिखता नहीं है, इसलिए हम रोशनी का प्रभाव साथ रखते हैं। वह टॉर्च के रूप में, बल्ब के रूप में, कई तरह के रूप में हमारे साथ होता है और हम उसको प्रयोग करके हम अंधेरे में रास्ता देखते हैं। लेकिन ये सब कृत्रिम है, मूल नहीं है। मूल तो तुम्हारा प्रकाश है, जो अंधेरे में रोशनी डालकर हम सामने वाली चीज को देखते हैं कि ये क्या चीज है। ये हमारा विवेक है। विवेक रूपी रोशनी जब तक हमारे हृदय में नहीं जागृत होती, तब तक ये हृदय पाक नहीं होता। तो सबसे पहले हृदय पाक करे, पाप को हटाए, उसके लिए झूठ बोलना बंद करे और सच बोलना चालू करे। हमेशा सच बोले, ये सबसे बड़ी तपस्या है। ये तप करे, ये तपस्या करे। तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए जंगलों में जाकर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां भी निज रूप नहीं मिलेगा। वो अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, परमात्मा का रूप देखने के लिए जाते हैं। वहां कोई हो तो मिले, वहां कुछ नहीं है। घर में रहकर घर में प्रकाश करे, विवेक को जागृत करे, संतों का संग करे, उनकी सत्संग सुने। जब सत्संग सुनोगे तो अपने आप विवेक रोशनी जागृत होती चली जाएगी। जो हृदय में पाप भरा हुआ है वो निकल जाएगा। फिर कहते हैं विक्षेप। विक्षेप मन होता है, चंचल होता है। विक्षेप मन के द्वारा चलता है, क्योंकि मन चंचल है, वो चित्त भंग रखता है। चित्त विक्षिप्त, ये चित्त की प्रक्रियाएं होती हैं। मन को जैसा भास मिलता है, जैसे संगत करोगे वैसा ही तो भास मिलेगा। संगत हजारों प्रकार की होती है, लेकिन सत्संग एक है, वह है संतों का संग, जो सत्य यथार्थ सार शब्द बताएं, जो निज रूप का प्रकाश तुम्हारे हृदय में जमाए। उनका संग करो, उनकी संगत करो, तब तुम्हारे हृदय में से नापाक रोशनी निकलेगी और पाक रोशनी वहां पर प्रकाशित होगी। मन की चंचलता रुकेगी, मन को एकाग्रता मिलेगी, मन अपने संकल्प पर दृढ़ होगा और चंचलता दूर होगी। आकांक्षाएं, इच्छाएं, मनसाएं, ये सब शांत होंगी और हृदय में वह निज रूप की रोशनी जागृत होगी। इसी को करने के लिए संतों का संग करने के लिए कहा जाता है। फिर आता है आवरण। ये जो माया हम देखते हैं, ये निज बाहर के जो आवरण है, जो कई कई तरह का रूप प्रसंग हम देखते हैं, कई तरह के स्पर्श हम देखते हैं, पांच पदार्थों का, पांच विषयों का जो भोग हम देखते हैं, और इन्हीं आवरण में छुपकर हमारा जो वातावरण बनता है, इन्हीं से मिलकर, और उसी के आधार पर हम हमारा जीवन बनाते हैं। उसी को साफ करना है। विषय की आसक्तियां समाप्त करनी है। विषय भोग तो भोगना ही है, परालब्ध जिसे कहते हैं, लेकिन इसमें आसक्तियों का शांत करना है। आसक्तियों को शांत करके, आसक्ति रहित होकर, भोग वासनाओं से दूर होकर निर्मल कोमल बनना, यह आवरण का नाश करना है। और यह कब हटेगा? जब ज्ञान प्राप्त होगा, निजबोध प्राप्त होगा। और निजबोध कब प्राप्त होगा? जब संतों का संग करोगे। तभी
कड़वी बात सामने, जब तुम वो बेचून नमून जिनको जानते हो वो छीना जा सकता है। जब उसे छीन लोगे, जान जाओगे, तो फिर कहीं किसी और चीज के जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यही सदगुरु कबीर का यहां पर सिद्धांत है, यही उद्देश्य है कि जो बेनमून बेचून जिसे कहते हो वही तो है, वही तो मूल है। और जो वास्तव में बेचून बेनमून है उसको तुम सही मानते हो, वो अनुमान कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है।